भैया मैं इतना जानता हूँ कि हम लोग चाइना से को भी हमको औकात में लाना चाहिए, हमें रूस को भी और अमेरिका को भी बताना चाहिए कि हमारे डेमोक्रेसी में और हमारे देश की सुरक्षा में आप दखल ना दें। हमारा देश पूरा एक है, एकजुट है, देश के साथ कोई तैयारी को आप किस रूप में देख रहे हैं? अच्छा, आप 24 हमला हुआ, कुछ हुआ, पुलवामा RDX कहाँ से आया, कुछ हुआ, 47 किसने दिया, कुछ हुआ, कोई जांच आज तक हुई, राजनीति हुई, अफसर चुना गया, सियासत रह गई, हिंदू मुसलमान हुआ, लेकिन पीओ के लिए नो पीओ की तो कार्रवाई नहीं होगी, उसको जवाब नहीं मिलेगा। सर पानी रुक गई, क्या बोलते हैं? तो मुझे एक लास्ट सवाल है, जिस तरह से पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता जो है गिदर भभकी दे रहे हैं, क्या लगता है? अब हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचे न होगा। पाकिस्तान के नेता जो खुद ही डरा हुआ रहता है लश्कर तौबा और आतंकवादी से, तालिबान से, वो भारत को आंख दिखाएगा? भैया ये लोग भारत का कुत्ता बिल्ली है, समझ गए? और इन लोगों को हमारा कुत्तों बिल्ली के बराबर नहीं है। बैठक कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान के ऊपर कोई मुतल जवाब नहीं। मोदी जी खसियानी बिल्ली खंभा नोचे, केरल में जाके राजनीति करते हैं, बिहार में आके राजनीति करते हैं, डाइवर्ट करने के लिए जिसका कोई मुद्दा ही नहीं है। राहुल गांधी जी की सोच बिल्कुल अंतिम व्यक्ति के लिए, उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी, आर्थिक आज़ादी, गरीबों की भागीदारी, साझेदारी, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी राजनीतिक हिस्सेदारी। यदि ST/SC के लोग हैं तो उसको आप मुख्यमंत्री बनाइए, देश में PM बनाइए। यदि EBC के लोग हैं तो उसको भी हिस्सेदारी दीजिए, कहीं मुख्यमंत्री हो। आप निजी क्षेत्र में आरक्षण लाइए, आप लड़कियों को निजी क्षेत्र में आप आरक्षण दीजिए कि वो रोजगार कर सके। बात इनकी करनी चाहिए तो हमेशा अवसर को ढूंढते रहते हैं। तो इसीलिए एक दिन बाद बिहार आ गए, राजनीति कर लिए, फिर केरल चले गए, राजनीति कर लिए, केरल में नफरत पैदा करने लगे। राहुल गांधी जी विपक्ष कह रहे हैं कि आप POK पर कब्जा करो, कश्मीरी कह रहा है लाल चौक से निकल के POK हमारा, जामा मस्जिद कह रहा है POK हमारा, मौन रखते हैं कश्मीर के। हमारे देश के लोग कहते हैं शहीद का दर्जा दो। राहुल जी कहते हैं कि POK और आतंकवादियों को खत्म करो, और ये गरियाते हैं केरल में जाकर। तो इनकी तो विचित्र राजनीति है। बैठक का दौर चल रहा है लेकिन अभी तक ना तो कोई पकड़ाया लगता है आपको, और ना कोई कार्रवाई हो रही। लगता है खोदा पहाड़ निकली चुईया, फिर चुईया की तो चुईया। हमलावर भैया आप हमें एक बात बताइए, श्रीलंका के जनरल चीफ ने कहा पाकिस्तान के तरफ देख भी लिया भारत तो हम नॉर्थ ईस्ट पर हमला करेंगे और कब्जा कर लेंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी है, चाइना हमारे साथ है। क्या भारत के किसी लोगों ने श्रीलंका के जनरल के खिलाफ या कोई प्रतिक्रिया दी? अब सोच लीजिए हम कितना कमजोर हैं। आज खगड़िया कोर्ट आए हैं, क्या कुछ मामला? अरे आचार संहिता का था, न्यायालय का सम्मान, और न्यायालय ही इस देश के डेमोक्रेसी को, संविधान को बचा सकती है। अब न्यायालय की आज़ादी पर भी बीजेपी अंकुश लगाना चाहती है। अभी तक निशिकांत दुबे की इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? उनकी सारी संपत्ति की जांच हो तो न्यायालय को बोल दिया कि पूरे देश को बांट देगा। पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान के बाद न्यायालय पर तोहमत लगी। ठीक है, ये बात अलग है कि अभी सभी जगह एक तरह के नहीं होते हैं, न्यायालय में परसेंटेज कम है, लेकिन नेता पदाधिकारी में तो 90% भ्रष्टाचार।
न्यायालय में भी हो सकता है। इसका मतलब आप सर्वोच्च न्यायालय को भी चैलेंज करेंगे? तो न्यायालय पर हमें भारत दुनिया का जो संस्था है उसमें भारत के न्यायालय पर गर्व होता है और सबको गर्व है। खगड़िया में अधिक सीट हम लोग लड़ेंगे, हम परबत्ता भी लेंगे, बलदौर भी लेंगे। कल के बैठक में क्या सीएम को लेकर के, सीएम फेस को लेकर के फैसला होगा? अभी कोई सीएम फेस को, अभी तो हम लोग दूध मिश्री के तरह हम लोग का अध्यक्ष, वर्कर और जो जिम्मेदारी आज बिहार में आम जनता की जो एक्सेप्टेंस कांग्रेस के प्रति बढ़ी है, जाति जनगणना मुद्दों पर, सामाजिक व्यवस्था पर, सभी जात के लोग बीजेपी और मोदी के बारे में, सत्ता पक्ष और ऊंची जात हो या पिछड़ी जात, सभी लोगों का कहना है ये धोखेबाज, ये पीठ में खंजर भोंकते, ये भारत के लायक नहीं, सभी लोगों का कहना। इस बार मोदी जी समझे, बिहार में बदलाव होगा सर। कांग्रेस के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस अपनी जमीन को वापस करेगी और बिहार की जनता एक बार कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन पर भरोसा करे। चुनावी मौसम में चुनावी वैज्ञानिक है ये लोग, काला धन लाता है, कुछ और लोग भी है जो जिसको इधर उधर नहीं मिलेगा, कुछ काला धन वाले के साथ। जनस्वराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर, उनका प्रशांत किशोर, ये उनका क्या कहते हैं ग्राफ बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव के बाद द्वितीय स्थान पर लोग पसंद कर रहे हैं सीएम फेस के रूप में। ये कौन है? रणनीतिकार है जनस्वराज के। ये पैसा से सर्वे करा लेना, क्या बोलते रहते हैं भैया। 500 आदमी जिसको सुनना ना जाए और काला पैसा दे करके सर्वे करा ले, चाहे कोई भी जिसका भी सर्वे हो, इस बिहार में एक ईमानदार और साफ छवि के लोग जो लगातार आम आदमी की आवाज हो, वही इस बिहार का फेस हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।